हेलो, आप सभी लोगों का ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हिंदी व्याकरण का जो है वो पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, ये पार्ट 2 है, जिसे आप लोग शुरू से अंत तक देखना है, जिससे कि हर एक क्वेश्चन है समझ में आए। और ये क्लास 10 12 दोनों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है समाज का विशेषण है, समाज के इसमें से विशेषण कौन सा है। तो पहले विशेषण समझिए क्या होता है। जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या? जैसे मान लीजिए आपको हम समझा रहे हैं, लिखा है राम अच्छा है। क्या? राम अच्छा है, ठीक है। तो राम अच्छा है यानी अच्छा ये है क्या है, विशेषण है, और राम क्या है, संज्ञा है। तो आप लोग समझ गए कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ समाज का विशेषण है, तो समाज के इसमें से कौन सा है जो विशेषता बता रहा है। ए है सामाजिक, बी में है समझी, सी में है समाजू, डी में है समाजक। तो समाज के जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, सामाजिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है। इतिहास का विशेषण क्या है, इतिहास की विशेषण यानी इतिहास के विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। ए है इतिहास, बी में है ऐतिहासिक, सी में है इति, डी में है हिस्ट्री। तो इतिहास के विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ऐतिहासिक। क्या कहते हैं, ऐतिहासिक। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके सामने, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए कि श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। मान लीजिए काल किसे कहते, क्या है, काल। तो जो समय के बारे में बतलाता है उसे काल कहते हैं। क्या? जो समय के बारे में जानकारी दे, क्या के बारे में, समय के बारे में जानकारी दे, उसे काल कहते हैं। और यहाँ काल से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो काल पूछेगा कितना भेद होता है, तो काल के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन बनेगा फिर काल के जो 3 भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य। क्या? वर्तमान, भूत, ठीक है, और भविष्य होता है, ठीक है। तो आगे फिर इसमें हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको डिटेल करेंगे। क्या है, श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। श्याम ने बोला है खाया, तो आप सोचिए खाया यानी खाने की जो क्रिया है वो हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, इससे आपको पता लगाना है। तो श्याम ने खाया बोलने से क्या लग रहा है, वो खा लिया है, यानी काम हो चुका है। तो जो काम हो गया है उसको आप क्या, भूतकाल समझिए, और जो काम होने वाला है उसको भविष्य समझिए, जो काम हो रहा है वो वर्तमान है। तो श्याम ने खाया यानी श्याम क्या है, खाने का काम समाप्त कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। एक गलत है, एक गलत है, और ये भी गलत है, ठीक। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18, नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है। ए है वर्तमान काल, बी है भूतकाल, सी है भविष्य काल, डी है इनमें कोई नहीं। तो क्या बोल रहा है, नरेश जाएगा। तो नरेश देखिए गया है या जाएगा या जा रहा है, सोचिए तो नरेश जाएगा यानी गया नहीं है, वो जाने वाला है। तो जो काम होने वाला हो, हुआ नहीं हो, वो भविष्य काल होता है। क्या होता है, भविष्यत काल, ठीक है। आगे देखिए क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए है 3, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 6। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कभी कभी पूछ देगा कौन कौन होता है, तो वो भी नोट कर लीजिए। क्या है, पहला होता है जातिवाचक। क्या होता है, जातिवाचक, समझे। उसके बाद आपको दूसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। आगे पीछे लिख दे रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, 5 को हमको समझाना, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक यानी जब कभी कभी क्या करता है, आपको जैसे देखे पूछेगा, कोई नाम दे देगा, पूछेगा कौन संज्ञा है। और संज्ञा जानते हैं ना, जो किसी के बारे में मान लीजिए विशेषता बताता है, और जो भी धरती पर है कोई ना कोई चीज़ का नाम रखा गया है, वो सभी क्या है, संज्ञा है, जिसे हम देख सके, छू सके, अनुभव कर सके, वो सभी संज्ञा है। तो जातिवाचक किसे कहते हैं, तो जो जाति के बारे में बताए। जैसे हम बोले
लड़का लोग अच्छा है, तो पूरा हम लड़का को बोल दिए। वही बोले राम अच्छा है, क्या राम अच्छा है, तो यहाँ पर राम के बारे में सिर्फ बोल रहा है, व्यक्तिवाचक है। वैसे नहीं तो मान लीजिए एक टोकरी में फल रखा हुआ है, बोले हम फल लेके आइए, तो क्या हुआ, यहाँ जातिवाचक हो गया। उसी में से एक फल बोलेंगे लेके आइए, आम एक फल लेके आइए, तो जब एक बार के बारे में बोल दे किसी सिंगल आदमी के बारे में, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, द्रव्यवाचक जिसको हम नाप सके, तौल सके, वो द्रव्यवाचक होता है। जैसे हो गया दूध, घी, मक्खन, पनीर, ये सब हो गया, तेल, सोना, चांदी, ये सब हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और दो और क्या है, जाति, व्यक्ति, द्रव्य समझ लिया, और क्या है भाव और समूह है, उसको भी हम समझा दे रहे हैं। क्या है, एक होता है भाववाचक, क्या होता है भाववाचक, तो भाववाचक जिससे हम भाव कर सकते हैं, यानी जिसको हम फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ठंडक, क्या ठंडक, ठीक है, ठंडक हो जाएगा। ईमानदारी हो जाएगा, क्या ईमानदारी, इसको हम महसूस कर सकते हैं। बेईमानी, मिठास, खट्टापन, ये सब हो जाएगा आपका भाववाचक। ठीक है, और एक और है क्या, समूहवाचक, यानी समूहवाचक, कौन, समूहवाचक। तो समूहवाचक वो होता है जो हरदम देखिएगा वो झुंड में जो चीज़ रहता है। जैसे मान लीजिए बोल दीजिए आप विद्यार्थी, तो विद्यार्थी अकेला रहता है स्कूल कोचिंग में, नहीं रहता है, झुंड में रहता है, तो वो भी हो जाएगा क्या, समूहवाचक। जैसे बोल दीजिए चाबी का गुच्छा, चाबी के गुच्छा भी समूह में रहता है। अंगूर का गुच्छा बोल दीजिए, सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझ गए संज्ञा के 5 भेद है, पांचों के हम डिफिनीशन अच्छे से समझा भी दिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपके सामने है। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, सभा कौन सा संज्ञा है, सभा, ए है भाववाचक, बी में है समूहवाचक, डी में है जाति, सी में जातिवाचक, डी है द्रव्यवाचक। तो सभा बोल रहा है, सभा यानी सभा अकेला तो नहीं रहता है, सभा तो बहुत आदमी का बैठक होता है, तो बहुत आदमी का बैठक होगा तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक। और अगर इतना सा मेहनत के बदले अगर अच्छा लगता है वीडियो, तो हमारे जो भी नए देखने वाले हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि ऐसा क्वेश्चन फिर आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। ठीक है, आगे देखिए आपके सामने क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के ए है 4, बी में है 5, सी में है 6, डी में है 7। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और 6 को समझना है तो पहला होता है पुरुषवाचक, क्या पुरुषवाचक। उसके बाद होगा निश्चयवाचक, क्या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक हो गया। टोटल आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और इन सभी को डिटेल के लिए फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसको भी समझाएंगे, लेकिन आगे देखते फिर क्या है। प का उच्चारण स्थान है, ए है कंठ, बी में तालु, सी में ओष्ठ, डी में दंत। तो प, आप प बोलिए, अगर जो दोनों ओठ बिना भिराए आप बोल दिए, बिना छुए, तो हम आपको 500 रुपया इनाम देंगे। आप जब भी प फ बोलिए, आपको दोनों ओष्ठ है वो स्पर्श होगा, और फिक्स है स्पर्श होना ही है, बिना स्पर्श हुए आप नहीं बोल सकते हैं प फ ब, तब ओष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। आगे है स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, क्या स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। ए है 5, बी में है 10, सी में है 7, डी में है 11। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। तो स्वर वर्ण किसको, जिससे अ आ से लेकर जितना भी अक्षर होता है, क्या अ आ से अ तक, ये सब स्वर वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अ आ से जितना भी अक्षर होता है वो सब क्या स्वर वर्ण में गिनती आता है, इसलिए स्वर वर्ण की संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किस कारक का उदाहरण है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किस कारक का उदाहरण है। तो कारक जानते हैं, कारक के कितना भेद होता है, 8। कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में हाँ संबोधन है, अरे ऐसा होता है। ठीक है, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ये है अपादान कारक, बी में है संबंध कारक, संप्रदान कारक, सी में है कर्ता कारक, डी है करण कारक। तो आपको हम पढ़ाए हैं वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी जब कर्ता कोई चीज़ से काम करे तो क्या होता है,
कर्ता ने कर्म को करण से, करण से। एक और होता है अपादान में भी से होता है, क्या? अपादान में भी से होता है, अपादान से। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जब कोई दो चीज़ अलग होगा तब हो जाएगा अपादान। से कब होगा? करण में कब से होगा? जब कोई कर्ता कोई चीज़ से काम करे तो वो करण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 पर चलिए। आपके सामने क्या है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण है? ए है अपादान कारक, बी है संप्रदान कारक, सी है कर्ता कारक, डी है करण कारक। तो पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ते अलग हो रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, और संप्रदान को के लिए अपादान से। तो अपादान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब दो चीज़ अलग हो रहा है और जब कर्ता काम करता तो करण होता, तो यहाँ अपादान हो जाएगा से। ठीक है, क्योंकि पेड़ से पत्ता टूट के अलग हो रहा है। जैसे बोलेगा छत से गिर पड़ा, तो छत से आप अलग हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे। क्या क्या है? परीक्षा शब्द का है वो लिंग निर्णय करे। ए है उभयलिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी में है पुल्लिंग, डी में है कोई नहीं। तो आपको पता है परीक्षा जो है वो स्त्रीलिंग है, और पढ़ाई से संबंधित जो भी हो, पढ़ाई लिखाई परीक्षा, वो सभी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पढ़ाई से संबंधित सभी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है आपके सामने क्वेश्चन क्या है, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार विलोम जानते हैं ना, विलोम यानी होता है क्या? उल्टा। क्या? उल्टा। तो जब आपको कोई इनाम दे रहा है तो धोइबो करेगा अच्छा से, तो पुरस्कार का उल्टा क्या हो जाएगा? ए है पारिश्रमिक, बी में है सम्मान, सी में है अपमान, डी में है दंड। तो कोई पुरस्कार देगा तो आपको क्या दंड भी दे सकता है, तो दंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंड। अगला क्वेश्चन है चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? तो ए है द्वंद्व समास, बी में है क्या द्विगु समास, सी में है क्या अव्ययी भाव, डी में है कर्मधारय। तो चौराहा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या? द्विगु। और द्विगु समास क्यों होगा? क्योंकि जब संख्या का बोध हो, जैसे बोल दे क्या चौराहा, क्या चौराहा, तो इसमें उदाहरण आपको 4, तो इसलिए हो जाएगा द्विगु समास। जैसे बोल दे आपको क्या क्या बोल दे, जैसे आपके सामने दे दे 6 माही, क्या 6 माही, तो ये भी क्या हो जाएगा? द्विगु समास, क्योंकि यहाँ आपको 6 दिख रहा है। तिमाही, क्या तिमाही, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। यानी जब गिनती की संख्या जैसा दिखाई दे इसमें, तो ये सब द्विगु समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास तो आपको समझाए ही है, फिर भी एक बार समझ लीजिए द्वंद्व समास कौन होता है। तो जो दो चीज़ के बारे में बताए, जैसे क्या माता पिता, माता पिता ना, भाई बहन, क्या भाई बहन। तो जब दो आदमी के बारे में बताए तो कौन होता है? द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। और वैसे भी नहीं तो ये लकीर से योजक चिन्ह से आप पता कर सकते हैं, जहाँ बीच में योजक चिन्ह है वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे आरो आपके क्या हो जाएगा आपका आस पास, क्या आस और क्या हो जाएगा पास, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, क्योंकि दो चीज़ के बारे में बता रहा है। ऐसा ही आपको क्या दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा ही नज़र आए दो चीज़, तो आपको क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समझते हैं ना, क्या होता है? जिसमें अव्यय शब्द लगा हो, प्रति हो जाएगा, यथाशक्ति हो जाएगा, ये सब हो गया अव्यय शब्द, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाए। तो यहाँ चौराहा है 4 दिख रहा है, द्विगु समास है। ठीक है,